मौत के मुंह में से भी बच के प्राइम मिनिस्टर आ गया। बहुत बढ़िया। इस मूवी के अंदर क्या हुआ कि जब प्राइम मिनिस्टर को सब गालियां दे रहे थे कि इसको सत्ता की कुर्सी पे हटा देते हैं, इसकी जगह किसी और को प्रधानमंत्री बनाते हैं, किसी और को नियुक्त करते हैं, जितने बुरे लोग थे उसकी मिलके प्लानिंग कर रहे थे उस अच्छे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। वो अकेले थे, ठीक है। जब अचानक से इतनी बड़ी तबाही आई, इतनी बड़ी सुनामी आई, उस सुनामी से क्या हुआ, पूरा का पूरा वो जो देश था बर्बाद हो गया। उस बर्बादी वाले सिचुएशन में भी हिम्मत नहीं हारा कौन, देश का प्राइम मिनिस्टर। और वो खुद हेलीकॉप्टर से क्या रेस्क्यू टीम मतलब जो बचाने वाली टीम होती है उसको रेस्क्यू टीम कहते हैं। और उन्होंने क्या किया कि खुद स्कूल की जो बस थी वो पानी में गिर गई थी, उसको बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और खुद कूद गए, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ, वो डूब गए थे, सबको लगा प्राइम मिनिस्टर नहीं बचेंगे, पर प्राइम मिनिस्टर बचे। और कहाँ पे, वो जो बुद्ध भगवान की जो मूर्ति थी जो समुद्र के अंदर बनी थी इतना फीट ऊंची, जब पानी के अंदर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो वो मूर्ति ऑटोमेटिक और ऊपर हो गई। और उस मूर्ति के ऊपर जाके वो प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं बैठे हुए थे। तो किसने बचाया, भगवान ने। ऐसे ही अच्छे लोगों के साथ हमेशा होता है। अगर आप सबका अच्छा करोगे, सबके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो आपको भगवान बचाते हैं। चाहे जितने भी बुरे लोग इकट्ठे हो जाएं, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, ठीक है। आपको कुछ कहना है इस मूवी के बारे में, कुछ भी जो आपको कहना है, कोई आपके विचार कि मैम मूवी कैसी थी, सुनामी, ज्वालामुखी क्या होता है। वैसे तो सारी डिस्कशन हो गई है, किसी को कुछ कहना है? बहुत अच्छा क्या? हाँ बिल्कुल सही, लास्ट में बहुत अच्छी बात बोली है आदित्य ने, बोला है ना कि हम लोग के ना पैर भर गए हैं। बोले कि हम लोग के पैर चाहे कितने भी मुसीबत में फंसे हुए पर हम हिम्मत नहीं हारेंगे। वेरी गुड। और कोई बात? अब मैं बताती हूँ। लास्ट में प्राइम मिनिस्टर ने जो उस मुसीबत से बच गए थे, सुनामी में जो कुछ बच गए थे लोग, एक बात सबको सिखाई कि यह ग्रह हमारा है, यही हमारा नारा है कि इस पृथ्वी पर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बड़ी से बड़ी तूफान आ जाए, तबाही आ जाए, हम सबको मिल के रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे को बचाने में लगे रहना चाहिए, ना कि एक दूसरे को मारने। समझ गए? तो ये बहुत अच्छा नारा था लास्ट में उस पीएम ने बोला इस मूवी में, यह ग्रह हमारा है, यही हमारा नारा है। तो आपको इस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिला। आपदा क्या होती है, मुसीबत क्या होती है, भविष्यवाणियाँ क्या होती हैं, उसमें पहले ही बता दिया गया था कि कुछ समय बाद यहाँ पे सुनामी आएगी। और जो भूकंप होता है इसको नापने के लिए एक पैमाना तैयार किया। जैसे आपको बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एक थर्मामीटर से आपका बुखार चेक करते हैं कि आपको इतना डिग्री बुखार है, आपको 100 डिग्री है, आपको 101 बुखार है, कहते हैं ना। इसी तरह से भूकंप को नापने के लिए भी एक पैमाना है, एक स्केल है। हाँ, 5 रिएक्टर तीव्रता वाला जो भूकंप होता है, अगर इससे तेज भूकंप आता है 5 से ऊपर, वैसे 9 तक रहता है स्केल में, 9 तक रहता है, 10 तक शायद। अगर 5 से ऊपर का भूकंप आया तो बहुत कुछ उलट पलट जाता है एकदम। अब पानी के अंदर आया तो आप तो देख ही रहे हो, पूरी मूवी देखी आपने। ज़मीन पे आया तो सारी इमारत ऐसी हो जाएगी, ढह जाएगी। पानी के अंदर भूकंप आया या पानी के अंदर ज्वालामुखी फटा तो सुनामी आती है। क्या आती है? सुनामी है क्या? बहुत ज़्यादा पानी की बाढ़ की टाइप स्थिति होती है जिसमें पानी का लेवल बढ़ जाता है। एक बार केरल में सुनामी आई थी, हमारे देश में, भारत देश में सुनामी आई थी। जो नारियल का पेड़ होता है, जैसे आपके गांव में ताड़ का पेड़ होता है, नारियल के पेड़ से भी ऊंची
लहर थी, सबके घर डूब गए, कितने लोग मरे। तो ये ज़्यादातर पानी वाले एरिया में आती है, जहाँ पे ज़्यादा पानी रहता है, समुद्र के किनारे। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे सुनामी आई, वो डूब गया। केरल में शायद नहीं आई थी, हमको शायद एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। जापान देश में बहुत बुरी तरह से सुनामी आई थी और वो देश पूरा डूब गया था। ठीक है, तो बाकी आपकी किताब के अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, ऐसी कोई बात आए, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। आपके पास रस्सी होनी चाहिए, रस्सी होगी तभी ना आप जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाल पाओगे। ठीक है, और क्या होना चाहिए आप बताइए, अपने अपने हिसाब से बताइए और क्या होना चाहिए। और वो खाने के लिए सब कुछ ऊपर रख देना चाहिए कि बारिश हो, भूकंप आ जाएगा तो भिजेगा तो क्या खाएंगे। बिल्कुल सही बात है। जितनी भी रेस्क्यू टीम्स होती है वो खाने का भी सामान, जैसे जो किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, बाढ़ में फंस गए हैं या फिर भूकंप आया, वहाँ पे तबाही है, वहाँ पे लोग खाना कैसे बनाएंगे, ये कैसे कहाँ से खाएंगे। तो वहाँ पे बड़े पैकेट, ऐसे खाने के पैकेट तैयार किए जाते हैं, वो खाना दिया जाता है। और कुछ और मैं आपको एक और बताती हूँ। अभी हमारे ऊपर वाली साइड जहाँ पे बद्रीनाथ और केदारनाथ है, उत्तराखंड में बहुत बड़ी तबाही हुई थी। क्या कहते हैं, बादल फटा था वहाँ पे, बहुत बारिश हुई थी, बहुत लोग फंस गए थे वहाँ पे, अपने घर पे नहीं पहुँच पाए, जो भी दर्शन करने गए थे। उन लोगों को बचाने के लिए भी उस टाइम पे जितने भी चल रही थी रेस्क्यू टीम्स, उन्होंने भी बहुत मदद की, भारत सरकार ने मदद की। अभी हाल ही की एक और बात है, अभी हाल ही में गुजरात में एक पुल टूट गया, पुल बना हुआ था, ये तो मान लो मानव द्वारा निर्मित था, तो वो टूट गया और बहुत लोग उस पुल पे खड़े थे, वो मर गए। जो बचे हैं उनको सरकार ने पैसे दिए हैं, इसलिए हम बोले रात कोष खजाना होता है, उसमें सरकार जो है उन लोगों की मदद करती है जिनको ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर बिजली गिर जाती है कहीं तो वहाँ पे क्या करेंगे लोग, सरकार उनकी मदद करती है, आके सरकार उनको पैसा देती है। ठीक, एक बार की बात है, गुजरात में के भुज एक जगह है, वहाँ पे इतना तगड़ा भूकंप आया था कि बिल्डिंग पूरा ऐसे पलट गई थी सीधा, बहुत लोग मरे थे उसमें। सबसे खतरनाक भूकंप माना जाता है अभी तक का, शायद 8 की 9 तीव्रता थी उसकी, उसका वीडियो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये कितना तगड़ा भूकंप था। आपको यही सीखना है, इन जो भी आपको आपदा प्रबंधन वाली चीज़ें सिखाई, जो आपके चैप्टर का हिस्सा है, आपकी किताब का एक पार्ट है, आपको यही सीखना है, कभी भी मुसीबत आए आपको घबराना नहीं है, हिम्मत के साथ सबके साथ के साथ आपको आगे आना है। ठीक है, मदद करनी है एक दूसरे की, वहाँ पे घबराना नहीं है, जैसे कि इस मूवी में प्राइम मिनिस्टर ने किया। प्राइम मिनिस्टर चाहता तो कुर्सी पे आराम से बैठा रहता, तो उसको क्या ज़रूरत है आके बचाने की लोगों को। बिल्कुल जैसे वो वाले बैठे थे, जो पुराने वाले, वो चाहते हैं आराम से चाय पीते, देखते टीवी में कि देखो क्या हो रहा है देश में, पर वो क्या किए, जाके बचाए। तो आपको यही सीखना है कि चाहे जितने भी बड़े आप हो जाएं, पर आपको हमेशा जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता करनी है, और भगवान उन्हीं के साथ होता है जो सबकी सहायता करते हैं। ठीक है, और लास्ट में ये नारा था, एक बार दोबारा बोलते हैं, यह ग्रह हमारा है, यही हमारा नारा है। अच्छी लगी मूवी? कुछ सिखाया आपको? आप बताओ तो क्या सीखा आपने, बताइए क्या क्या अच्छा लगा मूवी में, अपने हिसाब से बताओ जो भी। मैम बच्चे को ऊपर वाले बचाए, ऊपर वाला, हाँ, जो बचाता है वो उसको ऊपर वाला बचाता है। बहुत अच्छे, कुछ और बच्चे बताओ। हाँ स्नेहा तुम बताओ, तुमको मूवी में क्या अच्छा लगा? बच्चे को बचाते हैं, भगवान ने उनको बचाया। बिल्कुल, भगवान उनको बचाया, सब एक ही बात बता रहे हैं। लग रहा है आपको ये सीन बहुत अच्छा लगा कि प्राइम मिनिस्टर ने बच्चों को बचाया और भगवान ने भी प्राइम मिनिस्टर को बचाया। और कुछ आपको मूवी में अच्छा लगा, और क्या चीज़ अच्छी लगी, सोच रहे हो अभी? प्राइम
वो हेलीकॉप्टर नहीं था प्राइम मिनिस्टर का, वो ना खूब ढेर था ना, तो चारों ओर फैल गए थे। बिल्कुल हाँ, जब सुनामी आई थी तो उन्होंने मिल के मतलब पूरा दूर दूर फैल गए कि सबकी हम बिखर जाते हैं ताकि लोगों को बचा सकें। वेरी गुड। संध्या। मैम अपना जान नहीं परवाह कि वो बचा। बहुत अच्छी बात, अपनी जान की परवाह किए बिना जो पीएम थे वो पानी में कूद गए। मुकेश कुछ कहना चाह रहे हो? इसको जो डॉक्टर थे ना वो कहे कि मेरे सारा मेहनत इसी में लगा है, मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहुत सुंदर बात, सबसे अलग बात बताई है। वो जो डॉक्टर लास्ट में थे जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, वो उनकी जो बेटी थी कह रही थी पापा आप मत जाओ हमको छोड़ के, पर वो बोल रहे थे कि मेरी सारी पूरी ज़िंदगी इसी डिपार्टमेंट में लगी है कि कैसे रेस्क्यू टीम, कैसे लोगों को बचाना है, भविष्यवाणी कैसे देनी है, सुनामी आएगी क्या है क्या नहीं है। वो बोल रहे थे मुझे लाखों लोगों की जान बचानी है बेटा, मैं कैसे छोड़ के चले जाऊँ। बहुत अच्छी बात, सुंदर बात मुकेश। और कुछ? संध्या। हाँ, अपना जान दे दिए। लास्ट में तो उनकी मौत हो गई ना। कितने लोग बच गए? पहले अलर्ट कर दिए, इसीलिए कितने लोग मर गए, कितने लोग मर भी गए। तो बेटा ये तो मूवी है, ये तो एक पिक्चर थी। सच में अगर ऐसी आपदा आ जाए तो आप जब बड़े होंगे, जब आप और अच्छे हो जाएंगे, पढ़ाइयाँ करने लगेंगे, तो आप भी कोशिश करिए कि आप अपने जो भी, अगर आपको कोई मुसीबत में लग रहा है आप उसकी मदद करिए। समझ गए? इस चीज़ से हमको यही सीख मिलती है, जब हम सामने वाले की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो इसको बंद करें। ठीक।